Hello and welcome to Point of View, Assam Election Special. My guest today is Assam BJP President and Lok Sabha MP Mr. दिलीप सैकिया। दिलीप सैकिया जी, नॉर्थ ईस्ट लाइव और हमारा शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप असम भाजपा के आप अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से आप 2026 को इलेक्शन को लेकर के आप कॉन्फिडेंट तो है, निश्चित रूप से उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या आप चुनाव हल्के में ले सकते हैं? कैन यू टेक द इलेक्शंस लाइटली? नो, डेफिनेटली नॉट। हर चुनाव भाजपा के लिए या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और भाजपा हमेशा ही चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेता है और चुनाव को जीतने के लिए हमारे जो संगठन के शक्ति है अप टू दी ग्रासरूट लेवल, बूथ लेवल तक हमारे संगठन को हमेशा ही सक्रिय, सक्षम बनाए रखना और कभी भी किसी भी समय अगर चुनाव आ जाते हैं उस चुनाव में हमको जीतने का जो हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाते हुए हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं। पंचायत का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, कोई भी चुनाव को हम हल्के में नहीं लेता है। बहुत ही सीरियसली, गंभीरतापूर्वक हर चुनाव को सामना करने के लिए हम लोग हमेशा ही चुनाव के जो एक फ्रेजेस है, प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल्स, पूर्व परिकल्पना, पूर्ण परिकल्पना, उसी के साथ हम चलते हैं जी। या ये पंचायत के चुनाव हो, असेंबली के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, आप किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं? जी जी, कोई भी चुनाव, मैं बोला पंचायत हो या म्यूनिसिपल बोर्ड का हो या ऑटोनोमस काउंसिल का हो या 6 शेड्यूल एरियाज का हो, असेंबली का हो, लोकसभा का हो, कोई भी चुनाव हम हल्के में नहीं लेते। नाउ दिलीप सैकिया जी, ये आपका जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कि या आपका सरकार के जो डेवलपमेंट ग्राफ है उससे आ रहा है? क्या आप जो यहाँ का इंडिजिनस लोगों को सुरक्षा का बात आप हरदम कर रहे हैं और उसका कुछ स्टेप्स भी आपने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं इंडिजिनस जो लोग हैं उनका सुरक्षा के लिए, या विपक्ष जो है वो वीक है? क्या किससे आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है? विपक्ष वीक है इसलिए आ रहा है? जी, पहले देखिए, हम तो हमारा काम करते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड द डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ऑफ असम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, हम ऐसे दो नेता हमको मिला है जिन्होंने हमेशा ही देश के लिए और प्रदेश के लिए हमेशा ही इस प्रदेश को, इस देश को हर क्षेत्र में विकास, जिसको चौतरफा विकास कहते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये कृषक का भी विकास होना चाहिए, दिव्यांगजन का भी विकास होना चाहिए, युवाओं का भी विकास होना चाहिए, महिलाओं का भी विकास होना चाहिए। हर क्षेत्र में, हर सेक्शन, इस विकास के हमारे जो यात्रा है, इस यात्रा में सबको शामिल करना और सबको साथ लेके चलना। और हमारा जो निर्धारित जो जैसे सस्टेनेबल गोल होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हमेशा ही हम दूरदृष्टि से सोचता है। ये कोई 5 साल का एजेंडा नहीं है या कोई 10 साल का एजेंडा नहीं है। भारत बाय 2047 जी विकसित राष्ट्र बने, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है और देश के 140 करोड़ भारतवासियों का भी सपना यही है। और अगर आसाम विकसित नहीं होगा तो देश भी विकसित नहीं होगा। तो इसलिए विकास का जो मुद्दा होता है, जो डेवलपमेंट एजेंडा है, हमेशा ही हम पहला स्थान देते हैं। साथ में साइमल्टेनियसली, समांतरल रूप में हमारे जो यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो परंपरा है, यहाँ का जो सभ्यता है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उन
सिविलाइजेशंस के सामने भी जो कुछ हमारे चैलेंजेस है, कुछ समस्याएं है, उस समस्या को भी हम सीरियसली एड्रेस कर रहा है। इसीलिए आज विकास के साथ विरासत भी, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं जी। आज हम लोग असम के लोग, जो यहाँ के इंडिजिनियस लोग बोलिए, यहाँ के इंडियन ओरिजिन लोग बोलिए, जो उन लोगों के सामने कुछ इश्यूज हमेशा कांग्रेस ने खड़ा करके गए हैं। कांग्रेस ने हमारे असम को, पूरे देश को, जो जनता का मुद्दा है, जो हमारे एसटी के, ओबीसी के, एससी के मुद्दे हैं, हमेशा उन्होंने लाइटली लिया है, उन्होंने उसको एड्रेस नहीं किया है। बल्कि ये जो हमारे अस्मिता का जो सवाल है, असम अस्मिता, ये असम अस्मिता का जो सवाल को हमेशा कांग्रेस ने नेग्लेक्ट किया है। तो इसीलिए हमारे ऊपर थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा हो गया है। ना आप कांग्रेस के जिक्र किया दिलीप सैकिया जी, ना कांग्रेस का कहना है कि उनका पार्टी जो है इस 2026 चुनाव का पहले वो स्ट्रेंथन हो गया है, क्योंकि गौरव गोगोई जो पिछले मुख्यमंत्री के बेटा है, तो उनको जब अध्यक्ष बनाया गया प्रदेश कांग्रेस का, तो कांग्रेस रिवैम्प हो गया है। तो ना उनको ये भी कहना है कि अभी हम फुल तैयार है बीजेपी के खिलाफ, हम चुनाव कॉन्टेस्ट जरूर, बड़ा कॉन्टेस्ट हम देंगे। तो आपका क्या कहना, आपका क्या विचार है? देखिए, अपोजिशन स्ट्रांग होने से डेमोक्रेसी के लिए, गणतंत्र के लिए अच्छा ही है, लेकिन ये जो कांग्रेस ने पिछले 50-55 साल देश के साथ जो अन्याय किया है, उसका जवाब जनता पिछले कई सारे चुनावों में उनको दे रहा है। और असम को हमेशा ही एक स्टेप मदरली एटीट्यूड से देखने वाला इस देश में कोई पार्टी है, नेशनल पार्टी, वो पार्टी है कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस रिजाइम में, असम में जो उन्होंने पाप किया है, असम के जनताओं को, असम के एस्पिरेशंस, उम्मीदों को जिन्होंने उन्हें कुचलने का काम किया है, उसके लिए आज कांग्रेस जो मेन स्ट्रीम असामीज के मन से बहुत दूर चला गया है। कांग्रेस का अभी एक ही उनका स्पेसिफिक कम्युनिटी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एरिया बोल सकते हैं, एक कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में और कुछ कम्युनिटी के बीच में कांग्रेस है। आज कांग्रेस पूरे आसाम का पार्टी नहीं रहा। पैन असम पार्टी नहीं है, ये आपका कहना है? पक्का कांग्रेस आज कुछ स्पेसिफिक एरिया में, विशेष करके जो मियाँ और दूषित जो इलाका है, एरिया है, उसमें ही कांग्रेस को आप देखेगा। आप देखेंगे एक दो कांग्रेसी कहीं इधर उधर, आप डिब्रूगढ़ में एक दो कांग्रेसी को देखेंगे, शिवसागर में भी देखेंगे, नलबारी में भी देखेंगे। इसका वजह क्या है? तो देखिए, एक जमाना था 2016 से पहले कांग्रेस का राज करता था, तरुण गोगोई जी ने 15 साल इसमें शासन किया। तो ये सडनली आप कह रहा है कि कांग्रेस इज रिड्यूस्ड टू ए पार्टी व्हिच हैज इन्फ्लुएंस इन ओनली इन सर्टेन पॉकेट्स, बेसिकली इन द माइनॉरिटी, इमिग्रेंट माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज। तो ये किस लिए हुआ, इसका वजह क्या है? देखिए, एक तो पूरे असम के लिए, असम वासियों का जो सपना था, असम भी विकास के मैप में, असम भी एक अच्छा स्थान, एक मर्यादापूर्ण स्थान असम को भी मिले, लेकिन कांग्रेस ने वो काम नहीं किया है। आज इकोनॉमिक ग्रोथ का ऊपर आप अगर चर्चा करेंगे, आज पूरे देश में असम बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट, रिजर्व बैंक ने भी कहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, कहा है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। आज 45% ग्रोथ रेट 2020 से 2025 तक, ये बिल्कुल असम के जो हमारे बीजेपी लेड गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने जो दूरदर्शिता के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ 5 साल में
जितना ही सफलता लाया है, ये सक्सेस स्टोरी हमारा कैपिटल है, ये सक्सेस स्टोरी हमारा अनुप्रेरणा है। आप देखिए, अब इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने बोला है आपको, जो आज पूरे असम में पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के ज़माने में 1 लाख के आसपास थे। 5 साल में आज 1,70,000 पर कैपिटा इनकम तक वृद्धि हुआ है। ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट 80% इंक्रीज है। आप अलग अलग जगह देश में देखेंगे, आप हेल्थ केयर फैसिलिटी का बात कीजिए, आप शिक्षा क्षेत्र का बात कीजिए, आप वेलफेयर स्कीम्स का बात कीजिए, आप पीस एंड सिक्योरिटी का बात, लॉ एंड ऑर्डर का बात कीजिए, हर क्षेत्र में डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार असम को आगे लेके जाने के लिए और विथ स्पीड एंड स्केल एंड विद स्किल, ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव हुआ है जो असम के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। जो असम में एम्स होगा, असम में 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होगा, काजीरंगा में एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, तो ऐसा कोई सपने में नहीं सोचा था। तो इसीलिए ऐसा अद्भुत काम इस 5 साल में विशेष रूप से बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने किया, इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट है। हमने जो काम किया है उस काम का दाम जनता देने के लिए तैयार है। जी ना, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, कांग्रेस अध्यक्ष और एमपी गौरव गोगोई का एलिज्ड पाकिस्तानी जो लिंक है, तो ये अभी कई दिनों जल्द ही इसको जनता के सामने आ जाएगा, ये को दाखिल किया जाएगा ये रिपोर्ट। नाउ ये किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है, आपका क्या ख्याल है? देखिए, कांग्रेस का हमेशा ही एक हमने देखा है नेताओं का जो उनका आचरण है, उनका जो करतूत है, और इस देश के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति, अभी का कांग्रेस की बात बोल रहा हूं मैं, अभी का कांग्रेस का बहुत ज़्यादा जो संवेदनशीलता रहना चाहिए, मातृभूमि के प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए, इस देश के जो एक सामर्थ्यवान देश, एक शक्तिशाली देश बनाने का हर भारतीय का जो सपना है, वो सपना को साकार करने के लिए कांग्रेस हमेशा ही इसको निगेटिवली लेता है। क्योंकि कांग्रेस का नेता, आप राहुल गांधी जी का बोलिए, वो इधर भी भारत का खिलाफ, जैसे पाकिस्तान के भाषा होता है, जैसे भारत के खिलाफ जो देश है, ऐसे देश का जो भाषा होता है, इस यहाँ भी बोलते हैं और बाहर भी जाकर के भारत का बुराई करने में कभी भी वो रुकता नहीं है। तो गौरव गोगोई भाई वही प्रोडक्ट है, ये इकोसिस्टम है। गौरव गोगोई पाकिस्तान का जो लिंक है बहुत बड़ा, हमारे लिए केवल लिंक तक सीमित नहीं है जी, ये पूरा देश के सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो अगर इसमें गौरव गोगोई जी, तो ये एसआईटी का रिपोर्ट जब बाहर आएगा तो गौरव गोगोई जी को जनता के सामने जवाब देना होगा निश्चित रूप से। अभी एसआईटी का रिपोर्ट पब्लिश होगा, एसआईटी ने रिपोर्ट सबमिट किया, अभी पब्लिश करेंगे, क्योंकि जुबिन गार्ड का विषय आया, कुछ और विषय आया, हमने इसलिए इसको शायद गवर्नमेंट ने थोड़ा इसको डिले किया है, अभी तुरंत शायद आ जाएगा। तो रिपोर्ट तो साफ है, शायद जो रिपोर्ट आएगा, जो सीएम साहब कुछ ना कुछ हमको हिंट्स दे रहा है, इस रिपोर्ट में तो कुछ बहुत ही भयंकर तथ्य निकलने वाला है और गौरव गोगोई अपना मुंह छिपा नहीं पाएगा। उनका परिवार का बाकी सदस्यों के बारे में भी इस रिपोर्ट में शायद कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। जो गौरव गोगोई जी अभी जैसा है, वो सीएम का बेटा है, उनका पिताजी सीएम था और सीएम का बेटा है, लेकिन वो उनका जो अतीत है, वो अतीत बहुत भयानक है। इसीलिए असम के जनता का अधिकार है, हक है, असम के जनता के सामने हमारे असम सरकार गौरव गोगोई जी का पाकिस्तान लिंक और वो कैसे देश के
सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा भयानक खतरनाक एक खेल खेल रहा है, उसके बारे में एक जो चार्जशीट हुआ है उसको पब्लिक करे, पब्लिक डोमेन में रखे। एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। डोंट गो अवे, आई विल बी राइट बैक। आई एम इन कन्वर्सेशन विद असम बीजेपी प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एमपी मिस्टर दिलीप सैकिया। Welcome back. I am in conversation with Assam BJP President and Lok Sabha MP Mr. Dilip Saikia. दिलीप सैकिया जी, विपक्ष ओपोजिशन कांग्रेस का नेतृत्व में एक कोalition तैयार करने का कोशिश कर रहा है। इसमें 12 से भी अधिक दल है। तो क्या भाजपा ये जो स्टेप्स कांग्रेस ने ले रहा है एक बड़ा अलायंस बनाने का, क्या ये आप नज़रअंदाज कर दे सकता है? देखिए, हम लोग तो धर्म संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, 5 पांडव था, 100 कौरव था। 5 पांडव ने पूरे महाभारत के युद्ध को जीता जी। उनके पास कौशल है, उनके पास, हमारे पास मतलब पांडव के पास बुद्धि है, उनके पास शस्त्र ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान भी है, केवल शस्त्र नहीं है, शास्त्र ज्ञान भी है, उनके पास सत्य है। तो सब कुछ होने के कारण ही पांडव ने कौरव को पराजित किया। ये 12 हो 15 हो, इनका तो कोई कोई मतलब नहीं है। इनका तो कुछ अलायंस का जो पार्टी का नाम है वो नाम भी कुछ लोगों ने सुना नहीं है। और इनका टोटल उन कांग्रेस के साथ जो अलायंस पार्टनर है उसका आप देखिए, आसाम में करीब 22,190 जीपी मेंबर है, 2,197 जी ग्राम पंचायत है, 433 जिला परिषद मेंबर है जी। बाकी 1000 के आसपास हमारे म्यूनिसिपल बोर्ड्स है, 6 शेड्यूल एरियाज है, कुछ डेवलपमेंट काउंसिल से। तो वहाँ पर कहाँ कांग्रेस है, वहाँ पर कहाँ अलायंस है। तो ये एक जो एक नैरेटिव बनाने का तैयार कर रहा है, लेकिन ये नैरेटिव जो है जो हम इंडिया अलायंस में सब एक है, और उनका बीच में तो आप घमासान देख ही रहा है। तो गौरव गोगोई जी ने नेताओं को भी विश्वास करने वाला लोग उसमें नहीं है। उनका अलायंस में जो अलग अलग पार्टी है, एक नेता दूसरे नेता के ऊपर सवाल खड़ा करता है। सुबह एक नेता एक बोलता है, स्टेटमेंट देता है, शाम को दूसरे नेता और एक स्टेटमेंट देता है। ये अलायंस जो है, अलायंस ऐसा नहीं चलता है। अलायंस के लिए कुछ कमिटमेंट होना पड़ता है, कुछ डेडिकेशन। और एक बात जो पब्लिक डोमेन में अभी है कि अलायंस गठित होने से पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट गौरव गोगोई जी ने कहा कि कांग्रेस 100 से अधिक सीट कंटेस्ट करेंगे और बाकी रिमेनिंग 26 सीट जो है वही मतलब सारा अलायंस पार्टनर के लिए छोड़ेंगे। वही मतलब हुआ। अगर आप बोलते हैं कि मैं 100 सीट कंटेस्ट करूंगा, दैट मींस यू आर लेफ्ट विथ ओनली 26 सीट। तो इसमें आपका क्या कहना है? तो 12 अगर आपका कोalition पार्टनर्स है, अब सिर्फ 26 सीट ही बचा है, तो अखिल गोगोई जो राइजोडोल का प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, ओपनली कहा। तो उनके अंदर में क्या चल रहा है वो तो मीडिया के माध्यम से हम भी सुन रहा है, लेकिन ये नेचुरल अलायंस नहीं है जी। इनके हर एक नेता को मुख्यमंत्री बनना है, हर एक नेता को मंत्री बनना है, यही सपने में विभोर है ये लोग। लेकिन जनता तो सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है। जनता का राय क्या है? जनता ने वो देखेगा असम के सुरक्षा के लिए कौन सरकार पिछले 70 साल जो हुआ आज़ादी का, कौन सरकार ने काम किया, कौन सरकार ने हमारे युवाओं को 1.5 लाख से ऊपर जो नौकरी दिया है। जनता देखेगा असम में आज 32 लाख जो हमारे महिला है, नारी शक्ति है, उनको सम्मान किसने दिया? ये केवल 10,000 रुपीज़ का महिला उद्यमिता
एक स्कीम है, ऐसा नहीं है। महिलाओं को सम्मान मर्यादा देने का बहुत बड़ा एक अवसर है, और हमने इस योजना के माध्यम से महिला हो, युवा हो, CM AAA हो, ये सब हमने जो पिछले कुछ सालों से डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने असम में विशेष करके ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया है, इससे जनता को अपना हक मिला है। इसलिए ऑपोजिशन के पास जो भी उनका प्रेस के सामने, मीडिया के सामने जो भी बयान होता है, वो बयान को जनता इसको हल्के में लेता है, जनता को भी सीरियस नहीं लेता है। इसलिए ये लोग थोड़ा सा दिखावा कर रहा है, और हम तो आश्चर्यचकित है। कुछ ऐसा नेता कांग्रेस इंडिया अलायंस में साथ देने के लिए तैयार है, जिस कांग्रेस ने असम के जो यहाँ असम के अस्मिता के लिए जिन्होंने अपने जान कुर्बान किया है, बलिदान दिया है, ऐसे जो शहीद है, शहीद वीर है, तो ऐसे लोगों को भी रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। रिकॉग्नाइज, श्रद्धा तो किया ही नहीं, रिकॉग्नाइज तक नहीं किया। ऐसे पार्टियों के साथ कुछ हमारे रीजनल पार्टी का साथ देना, ये आसाम के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और आसाम इसको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, आसाम के लोग सपोर्ट नहीं करेगा। तो दिलीप सैकिया जी, आप भाजपा के अध्यक्ष हैं आसाम के, तो आपका मेंबरशिप ड्राइव होते रहते हैं, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द बीजेपी? अगर आज मैं आपका ये सवाल करूं, तो आज का तारीख में आपका लिस्टेड मेंबर्स कितना है सारा आसाम में? टोटल 65 लाख हमारा मेंबर जो हमने अपने डिजिटली करा, और जो हमारे पास रिकॉर्ड है। अनदर 2 लाख के आसपास मेंबर हमारे पास है जिन्होंने ऑफलाइन मेंबरशिप लिया है जी। तो कुल मिलाकर के 67 लाख तो मान पार्टी लीजिए का मेंबर है। करीब करीब 70 लाख बीजेपी का मेंबर्स आज का तारीख में है। जी। मेरा सवाल ये है, अभी आपका 70 लाख आपका मेंबरशिप है, तो आप कैंडिडेट्स भी काफी उसमें से एक्सपीरियंस होंगे जी। तो क्या क्राइटेरिया होंगे इस बार 2026 में? कारण बीजेपी एक दल है जो सरप्राइज देते हैं, सडनली यू कम अप विद न्यू लीडर्स। तो कौन सोचता था कि एक एग्जीक्यूटिव वर्किंग प्रेसिडेंट जिसका नाम हमने इतना नहीं सुना था पहले, तो सडनली वो मतलब इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ गया। तो ये असम का बारे में अब 2026 में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होंगे? क्या सारा जो सिटिंग एमएलए है सारा टिकट वापस मिलेंगे? क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा? क्या विनेबिलिटी, आपका तो सर्वे करते रहते हैं आप लोग, क्या विनेबिलिटी क्या होंगे? ये सब कुछ है, परफॉर्मेंस भी है, पॉपुलैरिटी भी है, विनेबिलिटी है, और पार्टी के प्रति निष्ठा का भी विषय है। तो सब कुछ, सब पैरामीटर्स में हम लोग देखेंगे, और उसमें जो हमारे सर्वे वगैरह भी है वो भी शायद चल रहा है। तो सब कुछ देखने के बाद हम वर्तमान में जो सिटिंग एमएलए है और जो एस्पायरेंट कैंडिडेट है उसमें से एक मिक्स होगा में एक मिक्स होगा। हाँ, एक मिक्स होगा ही, पक्का होगा, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे जो उम्मीदवार है इस बार हम जीतने के लिए, और जीतने के लिए मतलब पक्का जीतने के लिए, ऐसा कुछ सीटें हमारे पास है जो सीट में हम लोग कैंडिडेट हम लोग लगाएंगे, कैंडिडेट देंगे, और उसमें हम लोग जीतेंगे। इसलिए जो एग्जिस्टिंग है, सिटिंग है, उसमें भी थोड़ा बहुत एज पर द सर्वे रिपोर्ट, पॉपुलैरिटी, परफॉर्मेंस, सब कुछ देख करके उसमें भी तो थोड़ा बहुत। तो दिलीप सैकिया जी, इसका मतलब ये साफ हुआ कि सारा जो अभी सिटिंग भाजपा के सिटिंग एमएलए है, सारा तो सीट वापस नहीं मिलेंगे, नॉमिनेशन रीनॉमिनेटेड नहीं होंगे, वो तो क्लियर है। थोड़ा बहुत होगा, ये पार्टी ऐसा ही है, बीजेपी हमेशा ही थोड़ा सा न्यू फेसेस को, महिलाओं को प्राधान्य हमेशा देता आ रहा है, तो इसीलिए कुछ तो थोड़ा बहुत इसमें
जो भी सर्वे का रिपोर्ट आएगा उसमें मेरा भी मन लगता है। ऐसा मतलब डायरेक्ट बोल नहीं सकता है जी। काटेगा नहीं काटेगा। अगर लेकिन नया ये फेस फोरम- लेना है तो पुराना जी। फेस तो जाना ही होगा। नया थोड़ा सा। फेस भी मिलेगा, पुराना फेस भी रहेगा। लेकिन पुराना में भी मान लीजिए कुछ अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है, अच्छा उनका फिर दोबारा तो फिर कॉन्टेस्ट करने दोबारा का मतलब contest नहीं करने है। का मतलब नहीं है। जी। हमको जितना है चुनाव। जी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है दिलीप सैकिया जी। मैं ये बातचीत कंटिन्यू करना चाहता था लेकिन समय के वजह से थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। ये अलायंस बीजेपी का जो अलायंस एरिथमेटिक होता है तो भाजपा ऐसा ऐसा हम लोग देखे हुए हैं कि आपका पास अगर पूरा नंबर भी हो तब भी आप अलायंस को छोड़ते नहीं हैं, आप अलायंस को साथ में रखते हैं। आपके एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी होता है तब फिर भी आप जो अलायंस पार्टनर, आपका प्री पोल अलायंस पार्टनर जो है उनको आप साथ में लेकर के चलते हैं। राइट। ना हमने एक कुछ देखा इस बार कि बीटीआर इलेक्शन में आपका साथ था यूपीपीएल अलायंस पार्टनर, तो यूपीपीएल चुनाव हार गए, इमीडिएटली यू गॉन एंड टुक बीपीएफ एज द अलायंस पार्टनर। तो इसका मतलब क्या है? लोग कह रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये सवाल कर रहे हैं कोई। तो देखिए बीटीसी में हमारा जो मित्रता है, बीटीसी में रहने वाले 35 लाख जो हमारे भाई बहन हैं जी, उनको विकास के पथ पर कैसे उसको गति से लेके आए, दूसरा वहाँ पर पीस शांति कैसे हम लोग वहाँ पर प्रतिस्थापित करें, ये हमारा मुद्दा है। केवल वहाँ चुनाव जीतना, सरकार में आना, वो हमारा केवल एक एजेंडा नहीं है। हम लोग हमेशा ही विकास के मुद्दे पर और शांति के राह पर चलाने वाला पार्टी है। इसीलिए बीटीसी में शांति हो, बीटीसी में विकास हो और बीटीसी में पिछले जो 4 दशकों से 4,000 से जो लोग वहाँ पर मृत्यु हुए थे या मार दिया गए थे या जो भी है उनको न्याय मिले, इसीलिए बीटीसी का विकास को आगे रखते हुए हमने इस बार बीपीएफ के साथ हमने मतलब पार्टी अभी तक बहुत कुछ एकदम ये नहीं हुआ है, लेकिन हम सरकार तो सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हम बीटीसी में बीपीएफ के साथ अभी सरकार में लेकिन यूपीपीएल भी एनडीए के अंश अभी भी है। इंटरेस्टिंग है, ये वेरी इंटरेस्टिंग हम लोग चाहते हैं, हम लोग जो सबका साथ सबका विकास जो है हम किसी को छोड़ते नहीं है जी। और कोई अगर गिरते भी है उसको भी छोड़ते नहीं है, उसको भी साथ में लेके चलते। अभी एक और अपॉर्चुनिटी अभी आगे आ रहा है, अभी असेंबली इलेक्शंस हो रहा है, तो क्या अब सीट शेयरिंग होंगे क्या? बीजेपी, बीपीएफ एंड यूपीपीएल, तो आप साथ लेके चलेंगे तो उनको भी तो सीट थोड़ा सा देना होगा, नहीं तो वो अकेला चुनाव लड़ेंगे। असम के पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कह सकता। बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस बार बीटीसी का, जो 15 सीट का जो जी केमिस्ट्री होगा, कैलकुलेशन होगा, मैथमेटिक्स होगा, वो बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। आप भी शायद हम भी शायद इतना जो हमने सोच रहा है, अगर वो वास्तव में अगर वो हो जाता है, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल मूव होगा। एब्सोल्युटली। चुनाव का जो अरिथमेटिक है अभी कुछ कहा नहीं सकता है, लेकिन असम भाजपा प्रेसिडेंट दिलीप सैकिया जी का कहना है जे असम का चुनाव अरिथमेटिक it will be very interesting. On that note, we end this conversation on Point of View with Assam BJP President Mr. Dilip Saikia. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मेरा बहुत सालों का, करीब 2 दशकों से का संपर्क है, तो आपने पूरे पूर्वोत्तर को, आसाम को एक पॉजिटिव नैरेटिव में पूरे नेशनल जो प्लेटफॉर्म में आप विशेष करके इस मीडिया क्षेत्र में लेके जाने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए आपको आने वाला समय के लिए भी पूरे आपके टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभेच्छा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।